Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now next topic is sexual reproduction. Why the sexual mode of reproduction? सेक्चुअली मेथड जो है, जो हम लोग लोअर प्लांट्स जो हैं या लोअर एनिमल्स जो हैं उनमें एसेक्चुअल मेथड जो है था, जो हमारे कोर्स में अभी हम लोगों ने देखा है कि वो ओमिट है पोर्शन, जैसे बडिंग है, वेजिटेशन, प्रोपगेशन है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है. इट इज़ द एसेक्चुअल मेथड. बट इन केस ऑफ सेक्चुअल मेथड वाई इट इज़ एसेंशियल. अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्या है कि हम लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि एसेक्चुअल मेथड में कोई भी मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं था. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल मैटर देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ टू सेल्स. वन इज मेल गैमेट एंड सेकेंड इज फीमेल गैमेट. And during fertilization it gives to rise of new cells, new zygote, which fully develop into a new individual. Male gamete, female gamete. During the fertilization, during the fusion of male gamete and female gamete, it gives rise to the new cells, which is called zygote, and zygote cells divide again and again and it forms the new individual. It is the sexual method. Now the creation of two new cells from the one involves the copying of DNA as well as the cellular apparatus. ये अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी DNA का कॉपी था जो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, उस केस के लिए DNA एसेंशियल है और साथ में सेलुलर अपरेटस, गोल्गी अपरेटस, सेल के अंदर जो भी और अपरेटस हैं, गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम है, वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट है फॉर द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स. द DNA कॉपी मैकेनिज्म्स कैनॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट. अभी ये हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि DNA जो मैकेनिज्म जो कॉपी कर रहे हैं एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, उसमें कुछ न कुछ वेरिएशंस आएंगी. द रिजल्टेंट एरर आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशंस. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग उसको वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. But in population variations are useful by ensuring the survival of species. It would be therefore make a sense if the organisms come up with the reproductive modes and that allow more and more variation will be the generate. अब जैसे जैसे स्पीसीज जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं, सर्वाइव करने के बाद वापस उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके नेक्स्ट जो जनरेशन आएंगी उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर वेरिएशंस जो हैं वो जनरेट हो जाएगी. While DNA copy mechanism are not the absolute accurate, they are enough to make the generation of variable in a fairly slow process. If the DNA copy mechanism will be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular apparatus and would be die. अगर DNA कॉपी मैकेनिज्म जो है वो लेस एक्यूरेट है, उसमें एकदम परफेक्शन नहीं आ रहा है जितना उसमें होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी कम आ रही है, उस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट जो जनरेशन हैं या DNA कॉपीज जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी. एंड विद अ सेलुलर अपरेटस, जो भी हम लोग सेल के अंदर के जितने अपरेटस उसके साथ यूज़ हो रहे हैं, एंड इट वुड बी डाई. ये अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया रहा था कि DNA स्ट्रैंड्स जो है हम लोगों ने इसको कॉपी करके दिखाया हुआ था कि एक DNA स्ट्रैंड जो था, वन DNA स्ट्रैंड इट मेक द कॉपी ऑफ देमसेल्फ. और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे स्टोर हो रहा था, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद ये एक्यूरेट उसका मतलब उसका एक्यूरेट नहीं आ रहा था, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रही थी सेकंड DNA वाले स्ट्रैंड्स में. और यही वेरिएशंस जो हैं अगर वो है तो उसी के कारण जो ऑर्गेनिज्म जो है हो सकता है आने वाले इन्वायरमेंट में हीट से सर्वाइव कर पाए, क्लाइमेट से सर्वाइव पाए, और भी अगर कोई और मॉडरेट चेंजेस आते तो उसके कारण वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं और कोई स्पीसीज जो है वो सर्वाइव कर पाएगी. सो यही टॉपिक बड़े इसमें यहीं पे वापस इससे डिस्कस किया हुआ है. कॉम्बिनेशन वेरिएशंस फ्रॉम द टू और मोर इंडिविजुअल वुड बी दस क्रिएट in a new combination of variants. Each combination would be novel since it would be involved to different individuals. अब क्योंकि ये जितनी भी वेरिएशन सारी कॉम्बिनेशन वेरिएशंस आ रही हैं, इनके लिए हमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी. टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स की हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ रही है. सो नाउ
the process of combining DNA from two different individuals during the reproductions. Now यहाँ पे अभी यहाँ हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि बहुत सारे अगर सेल्स हैं, मल्टी सेल्स हैं, उनमें से जो 2 सेल्स हैं, वन इज़ द मेल गैमेट, सेकेंड इज़ द फीमेल गैमेट, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे जाइगोट का नंबर 2n हो जाएगा. इस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपके सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. वन सोल्यूशन में बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वुड हैव बीन फाउंड टू प्रॉब्लम मेंशन अबव द स्पेसिफिक cells in a specific organs in which the only half the number of chromosomes and half the number amount of DNA, half the number of chromosomes numbers जो है वो half हो जाएंगे during the process of meiosis की process में ये number of chromosomes half हो जाएंगे and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by the process of cell division called the meiosis. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर जाइगोट जो है वो डेवलप हो रहा है और जाइगोट जो है वो ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेल सेल्स हैं और फीमेल्स गैमेट्स हैं, दोनों का फ्यूज़न है, मतलब फर्टिलाइजेशन अगर प्रोसेस चल रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न है, मतलब मीन्स प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है. यहाँ पे हमारे पास एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा विच इज़ कॉल्ड द जाइगोट. जाइगोट जो है उसके सेल वापस आगे फिर से आगे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे विच फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल. सो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इट फॉर्म्स द फ्यूजन. दोनों का फ्यूजन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलपमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द जर्म सेल्स. These are also called the germ cells, male germ cells, and this is called the female germ cell. Now, one germ cell is large and it contains the food stores. इनमें से एक germ cell जो है बहुत सारा साइज में बड़ा होगा और वो उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो फूड को स्टोर करके रखेगा. एंड अनदर इज द स्मॉल एंड इट इज़ मोटाइल मतलब उसकी बॉडी के वो मूवमेंट में वो मूव कर सकता है. Now motile cells it is called the male gamete. अब ये यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि मेल germ cells जो हैं they are the motile and female germ cells जो हैं they are for the storage of food material. ठीक है. Now male germ cells they are motile and female germ cells they store the food materials. One germ cell is large and it contains the food stores, while the other is small and it is likely to be motile. The motile germ cell is called the male gamete. जो मोटाइल हैं, जो germ cells चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, it is called the male gamete. They are called the male gamete. And another one, second one, the germ cell containing the store food material, it is called the female gamete. यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अभी 2 गैमेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है. मेल गैमेट दे आर मोटाइल और फीमेल गैमेट जो है उनका मेन फंक्शन टू स्टोर द फूड मटेरियल. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें दिखाई देता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज दे आर प्लांट्स आर आल्सो परफॉर्मिंग दिस वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Plants are also this one human beings also they perform the reproduction process by sexual method. सबसे पहले हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके अंदर सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन कैसे होगा. उसके बाद ह्यूमन बींग्स का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करने पहले उसका फ्लावर का जो है एक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये आपका पेज नंबर 135 पे देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ, मतलब फ्लावर को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में कट किया और उसके अंदर के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे समझाएं. लेकिन यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको नोटबुक में बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी दीज आर द लीव्स, नॉट एक्चुअली इसको हम लीव्स नहीं बोल सकते, दीज आर द कलरफुल लीव्स जो आपको प्लांट्स के अंदर या आपको कलरफुल दिखाई देते हैं. रेड कलर के, येलो कलर के जो आपको पत्तियाँ दिखाई देती हैं, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड द पेटल्स. पेटल्स का मेन फंक्शन, जैसे आपकी बुक में ये रेड कलर की पेटल्स दिखाई हुई हैं, पेटल्स का मेन फंक्शन
ये अट्रैक्टिव हैं, इनमें फ्रेगनेंस आएगा, अच्छे से स्मेल भी आती है हमें। और ये जो है इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे हाँ इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये फ्लावर का इसका ये फंक्शन है इसका पेटल्स का। ना नीचे जो है ग्रीन कलर का पोर्शन जो आपकी बुक में यहाँ पे दिखाई, दीज आर कॉल्ड द सेपल्स, दीज आर कॉल्ड द सेपल्स। यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन जो है दीज आर कॉल्ड द सेपल्स। सेपल्स का मेन फंक्शन ये आपने देखा ही है कि जब तक फूल पूरा निकलता नहीं है उसके नीचे एक बड जैसा रहता है, तो वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको नरिश करेगा, ठीक है। तो सेपल्स का मेन फंक्शन ये है। ना कम टू द मेन पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट आपको जो आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। और स्टिग्मा इट इज अटैच विद द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से। अब स्टिग्मा को मैंने यहाँ पे एक शो किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा एंड देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे जाकर राउंड में एकदम कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो स्टिग्मा with tube like structure and there is a round type structure. Now plants के अंदर भी बेटे पहले इसके अंदर भी हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। अभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होंगे। बट देयर आर सम प्लांट्स विच आर हैविंग द बाइसेक्सुअल, मतलब उसके अंदर आपको मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं अलग अलग दिखाई देंगे। नाउ अभी यहाँ पे इसमें एक आपको पहले फिगर में आप हम लोग ध्यान रखते हैं, देखो ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्टिग्मा, दिस पोर्शन इज नोन एज द स्टिग्मा। ये जो आपकी बुक में ऊपर शो किया हुआ है स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज कॉल्ड द स्टाइल, ठीक है। और ये स्टाइल जो है नीचे जाके एक राउंड टाइप स्ट्रक्चर में नीचे खुल रहा है, दिस वन ध्यान से देखो जरा। दिस राउंड टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी टुगेदर, थ्री ऑफ दिस इट मेक्स द पिस्टल। इन तीनों पोर्शन को अगर मिला के हम लोग बात करें तो इन तीनों पोर्शन को हम एक नाम देंगे, इट इज कॉल्ड पिस्टल एंड इट इज द फीमेल पार्ट। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। फीमेल पार्ट क्या है, फीमेल सेक्स सेल के अंदर क्या आएगा, स्टिग्मा। नंबर सेकंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर जा रही थी स्टाइल, और नीचे जो है राउंड पोर्शन जो आएगा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज थ्री टुगेदर दे मेक द पिस्टल एंड इट इज द फीमेल सेक्स सेल। ये जो है हमारे पास फीमेल सेक्स आएगा। एंड व्हाट अबाउट द मेल सेक्स सेल? मेल सेक्स सेल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपको एक यहाँ पे ये एक फिलामेंट जैसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, देखो ये वाले पोर्शंस। These are called the anthers. These are called the anthers and this is called the filament. और ये जो नीचे का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, this is called the filament. So यहाँ पे एक डायग्राम मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बनाया है। स्टिग्मा, स्टाइल, ये सेंटर वाला पोर्शन स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये फीमेल पार्ट है। इन तीनों को हम लोग मिला के बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड द पिस्टल, इट इज़ द फीमेल सेक्स सेल्स। एंड ये जो आपको राउंड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे जो एक पतली सी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के साथ या एक सपोर्ट ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के साथ सपोर्टिव है, दिस वन, ये जो दिस वन, और एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एंथर। और ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ये ऊपर अटैच है, इट इज कॉल्ड द फिलामेंट। So together anther and filament they are known as the stamen. So stamen is the male part. पीछे देखो MEN men लिखा है, men means ये मेल पार्ट है। तो यहाँ से डायग्राम से सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि मेल सेक्स सेल्स कौन से हैं और फीमेल सेक्स कौन से हैं। मेल सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर कॉल्ड द फीमेल सेक्स सेल। और ओवरी के अंदर जो है यहाँ पे राउंड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे, विच इज कॉल्ड द ओव्यूल। अब यहाँ पे मेल सेक्स के बारे में बात करें, यही एंथर को, दिस वन, दिस एंथर, इस एंथर का अगर हम लोग डायग्राम ध्यान से देखें तो ये एंथर जो है इस टाइप का आएगा। उसके अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे स्मॉल सेल्स हैं विच इज़ कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। उस एंथर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये वाला जो एंथर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी बुक में राउंड टाइप का ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दिस वन, ये है एंथर। और इस एंथर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के साथ है, अटैच है। दिस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एंथर। इन दोनों को मिला के हम लोग स्टेमन बोलेंगे। और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है, MEN, मैन से याद रखना कि ये मेल पार्ट है।
ना यहाँ से तो इनके पार्ट्स अभी आपको क्लियर हो गए। अभी यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे। अगर आपको यहाँ से अभी स्टार्ट करते चलो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म दे आर लोकेटेड इन द फ्लावर। रिप्रोडक्शन पार्ट जो है फ्लावर का जो है वो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में है, जो है वो फ्लावर के अंदर है। नाउ they are having the different part of flower, sepal, petals, stamen and pistils। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। there is a sepals, green color के leaves, petal, colorful leaves with fragrance and stamens जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे, ये रहा मेल पार्ट जो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के स्टेमन्स, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन दोनों तीनों को मिला के दीज आर द फीमेल पार्ट। नाउ विच कंटेन द जर्म सेल्स। द फ्लावर में बी यूनिसेक्चुअल, फ्लावर जो है वो यूनिसेक्चुअल भी हो सकते हैं, विच कंटेन आइदर स्टेमन्स और पिस्टल। फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्चुअल, यूनि मतलब सिंगल सेल के, या तो उनके अंदर स्टेमन हो सकते हैं या फिर सिर्फ पिस्टल हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी एनीवन एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। बट सम फ्लावर्स दे आर द बाइसेक्चुअल, एग्जाम्पल हिबिस्कस मस्टर्ड्स, इट कंटेन द बोथ द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। उसके अंदर स्टेमन्स मीन्स मेल पार्ट और फीमेल का पार्ट जो है दोनों के दोनों जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। इट इज दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड द बाइसेक्चुअल, एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड्स। When it contain both stamens and pistils, stamen is made, it is the male reproductive part and it produces the pollen grains which are yellowish in color। stamen जो है ये वाला, दिस वन मेल पार्ट, ये वाला एंथर वाला, और उसके साथ का फिलामेंट दिस वन एंथर एंड साथ में फिलामेंट, इट इज़ द मेल पार्ट। ये जो आपकी बुक में डायग्राम में यहाँ पे दिखा है, इसी को मैंने यहाँ पे एलेबोरेट करके शो करके दिया हुआ है। एंथर और ये फिलामेंट, ये उसका नीचे का फिलामेंट, ये दोनों जो है ये मेल पार्ट हैं, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट, दीज आर द मेल पार्ट विच इज कॉल्ड द स्टेमन। नाउ स्टेमन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंटेन द पोलन ग्रेन्स। अभी हम यहाँ से अभी तुम लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंथर जो है इसके अंदर छोटे छोटे जो है बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। नाउ पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल जो है ये रहा, पिस्टल जो है इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंटेन द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये तीनों जो है वो फीमेल पार्ट हैं। नाउ फीमेल पार्ट इट कंटेन ऑफ 3 पार्ट्स, ये आगे आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है। द स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड द ओवरी। स्वॉलन पार्ट मतलब ये जो अंदर का नीचे का राउंड टाइप का स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड द ओवरी। द एंड मिडल इलोंगेटेड पार्ट इट इज कॉल्ड द स्टाइल। मिडल पार्ट ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में आ रहा है, इट इज कॉल्ड द स्टाइल एंड अपर वन पोर्शन इट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and the terminal part which be sticking to the stigma. The ovary contain the ovules which each ovule has a egg cells. The ovary contain the ovule, ये जो नीचे की ओवरी है इसके अंदर एक ओव्यूल्स आएगा और ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एग सेल्स होंगे। यहाँ पे डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो। दिस इज द ओवरी and here there is present so many cells which is called the egg cells. It is present inside the ovule. Now the male germ cells produce the pollen grains fused with the female gamete present in the ovule. अब मेल सेल्स क्या करेंगे, वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड ईच पोलन ग्रेन्स दे कंटेन द 2 टाइप ऑफ सेल्स। उसके अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 पोलन ग्रेन्स जो है वो एंटर करेंगे यहाँ पे। अभी फर्टिलाइजेशन आगे बताएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। Thus the pollen grain need to transfer from stamen to the stigma. पोलन ग्रेन्स जो हैं अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए हम उसके लिए प्रोसेस क्या है कि स्टेमन से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होने चाहिए, ठीक है। स्टेमन टू स्टिग्मा मतलब यहाँ से एंथर से यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। पोलन ग्रेन्स यहाँ से ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है दे कैन ट्रांसफ़र टू द फीमेल पार्ट विच इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। अगर सेम फ्लावर के अंदर ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, if the pollen grains are transferred to the stigma within same flower, then it is called the self pollination. एक के प्लांट के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एंथर जो है वो दूसरे
यहाँ पे एक और कोई दूसरा फ्लावर है, एंथर जो है ट्रांसफर होके उसकी स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं दूसरे फ्लावर के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एजेंट, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर, एनिमल्स, ये अपने आप नहीं हो जाते हैं, उनके लिए हमारे कोई स्पेशल टाइप के एजेंट्स चाहिए। हवा के साथ एंथर जो है उड़ के दूसरे प्लांट्स की स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, या फिर विंड के साथ जा सकते हैं, या फिर एनिमल्स के साथ। अब यहाँ से आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इफ़ द पॉलन ग्रेन्स लैंड टू द स्टिग्मा, अब यहाँ ये था एंथर, ठीक है। एंथर यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मेल जर्म सेल है, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर जो है वो एंटर करके इट गोज टू द फीमेल जर्म सेल्स, यहाँ पे जहाँ पे ओव्यूल है और एग सेल्स है। आफ्टर द पॉलन ग्रेन लैंड टू द सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ रीच्ड द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवरी। यहाँ से फिर वो ट्यूब जो है वो ग्रो होगी और पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रेवल करके स्टाइल टू रीच टू द ओवरी जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा एंड इट कन्वर्ट टू द एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। उसके बाद ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल है यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट के अंदर सेल्स डिवाइड करेंगे, इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। द ओव्यूल डेवलपमेंट अ टफ कोट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। सो ओव्यूल जो है क्या करेगा, ओव्यूल के अंदर जब जो है जाइगोट कन्वर्ट हो गया, सपोज ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ओवरी था, दीज आर द ओव्यूल, जहाँ यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ। जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो सीड क्या करेगा, उस टाइम पे ओव्यूल जो है अपने ऊपर एक थिक कवरिंग बना लेगा। ओव्यूल डिपेल्स अ टफ कोट एंड इट कन्वर्ट इनटू द सीड, ठीक है। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, ऊपर अपने ऊपर एक कवरिंग बनाएगा विच इज एंड इट डेवलप इनटू द सीड। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फ्रॉम द, और उसके बाद ये जो ओवरी है ये क्या करेगी, ओवरी ग्रो करेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू पके हुए फ्रूट के अंदर, राइपन फ्रूट के अंदर। सो ओव्यूल जो है, ओव्यूल अपने ऊपर कवरिंग करेगा, टफ कोट बनाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू अ टफ कोट, डेवलप्स अ टफ कोट एंड इट कन्वर्ट इनटू द सीड एंड ओवरी इट ग्रोस एंड फॉर्म द फ्रूट। सो धीरे उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा दे में बी शिवर एंड फॉल डाउन, उसके बाद वो मुरझा जाएंगे और अपने आप वो शट डाउन हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फ्रूट का डेवलपमेंट कैसा होता है और सीड का डेवलपमेंट उनके केस में कैसा होगा। तो यहाँ पे बड़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स जो हैं वो फिनिश हो गए हैं। आपको इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, यहाँ से एंथर्स जो हैं वो स्टिग्मा के अंदर आएंगे, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करने के बाद यहाँ पे अंदर आके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल डेवलप होगा, ओव्यूल अपने ऊपर थिक कवरिंग बनाएगा, यहाँ पे वो थिक कवरिंग जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा एंड उसके बाद ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फिनिश हो जाएगा उसके बाद लास्ट में ये जो पेटल्स थे, दिस वन, ये सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, और दिस वन स्टिग्मा, स्टाइल, ये जो हैं धीरे 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 शट डाउन हो जाएंगे, श्रिवल हो जाएंगे और उसके बाद वो छट जाएंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें एंथर जो है ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा में गया और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन। द सीड कंटेनिंग द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन। जो सीड का डेवलपमेंट हुआ, ये सीड का डेवलपमेंट को अगर उसमें से अगर हम लोग उसको फर्दर प्लांट्स उसमें से निकलता है, उसके अंदर से न्यू प्लांट निकलता है और वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, दिस इज नोन एज द जर्मिनेशन। सो यहाँ पे बेटा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।